Hello, guys. A warm welcome on our beautiful family, Lavish Career. And this is Mehak, and you're watching Lavish Careers. So, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ये सब क्या है. तो इसी के साथ आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, prepositions, जो एक ना सिर्फ इंग्लिश को एक बहुत ही अलग लुक देता है, बल्कि एक इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर माना जाए, जिसके बिना इंग्लिश को हम कहेंगे कि बिल्कुल ही अधूरी है. सो वो कौन सा पार्ट है? एक प्रपोजिशन. तो आइए जानते हैं कि फर्स्टली इस वीडियो में हम जानेंगे किस चीज बारे में, आपको क्या नया सीखेंगे इस वीडियो में. सो बेसिकली आपने फ्रॉम, इन, ऑन, एट, ओवर, ऑन, इन सब वर्ड का यूज डेली लाइफ में बहुत बार किया होगा, लेकिन एक्चुअल में इन वर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, टू का यूज या फ्रॉम का यूज कैसे और कहाँ करें, इन सब के बारे में जानेंगे आप इस वीडियो में. सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ एंड तक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजिशन की हम देखेंगे डेफिनेशन है कि एक्चुअली में प्रपोजिशन. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrases to show direction, time, place, location or introduce an object. बता क्या रही है आपको डेफिनेशन कि इसके द्वारा आप किस चीज के कि टाइम, प्लेस, लोकेशन, ये सब कहाँ कहाँ पर किस जगह पर हो रहा है, कोई भी काम, ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, इन सबको हम जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है प्रपोजिशंस को. सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है. इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, अक्रॉस, अबव, अराउंड, अप्रोक्सीमेटली और अंडर, ओवर, ये सब किस कैटेगरी के हैं? ये सब प्रपोजिशन की ही एक टाइप्स है. सो आइए धीरे धीरे जानते हैं इन सभी टाइप्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर दिया है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, या फिर कह लीजिए प्रपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन. कि हम जब भी बात करते हैं, हमें बात किस चीज के बारे में करते हैं कि यहाँ से कहाँ तक जाना है या कहाँ से यहाँ तक आ रही है कोई चीज. सो इन चीज में जो भी डिफरेंस है, जाना या आने में, इन चीज में हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक इंग्लिश में. आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग फॉर स्कूल या फिर आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल, क्या है इन सब का. तो आइए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. टू रेफर अ डायरेक्शन यूज अ प्रपोजिशन टू, टुवर्ड्स, फ्रॉम. क्या बताती है हमें कि ऐसी चीजें जब हम किसी डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट कर रहे हो कि क्या डायरेक्शन है, किस तरफ ये चीज मूव कर रही है, तो इन चीजों को हम डिफाइन करते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की मदद से. मान लीजिए अगर आपने कहना है कि मेरी डेस्टिनेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है. अगर आप यहाँ पर एक इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपने कनाडा मूव करना है, तो आपकी एग्जैक्ट यहाँ पर जो भी डेस्टिनेशन है वो क्या है? कनाडा. आई एम गोइंग टू कनाडा. सो यही बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है टू में, कि जब हमारे पास एक सही डायरेक्शन और एग्जैक्ट हमें पता है कि हम किस लोकेशन पर जाकर मूव करना चाहते हैं, कौन सा हमारा एग्जैक्ट हमारी डेस्टिनेशन है, तब हम यूज करते हैं टू का. ओके. तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है शी ड्रॉव टू द स्टोर. वो किसकी ओर बढ़ रही है? स्टोर की तरफ. तो यहीं पर है कि स्टोर यहाँ पर एक एग्जैक्ट प्लेस है. आई एम गोइंग टू स्कूल. इस वीडियो में आप एक नई चीज ये भी जानेंगे कि आई एम गोइंग टू द स्कूल होता है या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल होता है, मतलब द लगाए या ना लगाए, इसके बारे में हम बात करेंगे इसकी वीडियो में एंडिंग में. तो फिलहाल के लिए टू के बारे में जानिए. सो देन लास्ट एक मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन टूवर्ड्स एंड टू. हम कह सकते हैं कि अगर आई एम गोइंग टूवर्ड्स कनाडा, ये भी आ सकता है या नहीं आ सकता. बेसिकली हमारे माइंड में यही क्वेश्चन होते हैं कि टूवर्ड्स और टू में डिफरेंस क्या है. सो देखिए, टूवर्ड्स हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जब हम जिस डायरेक्शन की ओर मूव करना चाहते हैं, वो डायरेक्शन अगर हमने एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचना, हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो आखिरी मंजिल है वो वही वाली है, तो हम टू लगाएंगे. लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड के घर जाने वाले हो, लेकिन आपको अचानक से आपको याद आ गया कि मैंने यहाँ पर भी रुकना है, इस जगह पर भी स्टॉप लेना है, सो वहां पर क्या लगा? टूवर्ड्स. क्योंकि आपकी जो
एग्जैक्ट आपकी जो प्लेस है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहां पर आप बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पहुंचे। आप कहीं रास्ते में रुक भी सकते हो, या फिर आप पहुंच भी सकते हो, नहीं भी पहुंच सकते। लेकिन जब आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट एक डायरेक्शन हो, तब आप लगाएंगे टू, अदरवाइज आप लगाएंगे टूवर्ड्स। आई एम मूविंग टूवर्ड्स कैनेडा। इसका मतलब क्या है कि आप कनाडा को मूव करेंगे ही, लेकिन शायद आप उसके रास्ते में कहीं और भी रुक सकते हैं। यही डिफरेंस है टूवर्ड्स और टू का। टू शो पीरियड, एंडिंग पॉइंट और लिमिट। ये बेसिकली मैंने अभी आपको टू की ही बारे में बता रही हूँ कि टू हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा है टू शो पीरियड, कि अगर पीरियड मान लीजिए कि एक समय से लेकर जो दूसरे समय में जो भी अंतर रहा है, इस चीज को कहते हैं पीरियड। एंडिंग पॉइंट, कि जो एक एंडिंग किसी चीज का अंतिम एक सिरा हो मान लीजिए, उस चीज को एंडिंग पॉइंट बता दीजिए। और लिमिट, किसी चीज की हद कितनी है, कि उससे ज्यादा या कम कितनी हद है, उस चीज को हम शो करते हैं टू की मदद से। द पेट्रोल प्राइस रोज अप टू 80 रुपीज। मतलब क्या बताएं यहाँ पर, कि जो पेट्रोल के प्राइस है वो बढ़ चुके हैं कितने, अप टू। यहाँ पर एक लिमिट को शो किया है कि 80 रुपए तक बढ़ चुके हैं। लिमिट तक बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक लिमिट को शो किया टू की मदद से। वी वर्क 9 to 6, हम 9 से 12 तक काम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक एंडिंग पॉइंट बताया गया है 6 तक का, और स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है 9 का। और मंडे टू सैटरडे। इस चीज में क्या है, पीरियड को शो कर दिया गया कि 9 to 6 हो गया, या मंडे टू संडे हो गया। आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी टू के बारे में। और आइए जानते हैं कुछ अदर जो अच्छी बातें हैं टू के बारे में, जो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि टू के बारे में आप कितना जानते हो या कितना ही। इस वीडियो में देखिए। अब देखते हैं टू के बाकी यूजेस क्या है। रिलेटेड टू पीपल्स बिहेवियर, क्या बताता है कि जब हमने किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में बात करनी हो, कि उस पर्सन का नेचर कैसा है, उनको हम फॉर के साथ या टू के साथ बनाए, यही डाउट होता है ना। इस डाउट को क्लियर किया जा सकता है कि जब भी हम किसी की पर्सन के बिहेवियर की, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तब हम यूज करेंगे टू का। यू शुड बी नाइस टू योर सिस्टर। आपको कैसे होना चाहिए अपने सिस्टर के साथ, नाइस होना चाहिए। ये बताता कौन है, टू। शी इज वेरी थॉटफुल टू मी, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। इवन दो अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर उसमें आप देखते हो काफी जगह पर, जैसे कि वो मुझे जानती है, इन सब सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ना कि बाय। बाय हर, बाय यू ये नहीं यूज करते हम, टू मी या टू यू ऐसे यूज करते हैं। ये एक पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है। जब हम पैसिव वॉइस को थोड़ा डीपली करेंगे, तब आपको अच्छे समझ आएगा कि जैसे इसके अलावा हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में काफी अलग अलग चेंजिंग लगती है, वो हम देखेंगे उस वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको किसी पर्सन के नेचर के बारे में बात करनी है, उसके बिहेवियर कैसा है, या वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ऐसे डिस्क्राइब करना हो, तब आप करेंगे टू का यूज। लेट एंड टू। काफी लोगों के मन में दिक्कत होती है कि लेट के साथ टू का यूज, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कभी भी एक सेंटेंस में दो वर्ब्स तो आ ही नहीं सकती। तब हम क्या करते हैं, लेट के साथ हमें टू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर होगी। लेट एंड टू नॉट यूज एट सेम टाइम, कभी भी सेम टाइम पर यूज नहीं हो सकती। शी डजंट लेट मी टू स्टडी। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि लेट मी के साथ हमने एक पहले वर्ब लगा दी, टू के साथ हमें बनाना पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनिटिव फॉर्म में है, हमें टू लगाना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप लेट लगाते हैं, मान लीजिए कि लेट में और टू में आपस में बनती ही नहीं है। अगर एक जगह पर लेट आएगा, तब टू उसके साथ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। अगर आपने मेरी एडवर्ब वाली वीडियो देखी होगी और वर्ब वाली वीडियो देखी होगी, वर्ब में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि अगर हमने एक वर्ब में एक सेंटेंस में किसी दो वर्ब्स को रखना हो, तब हम क्या करते हैं, उसे जेरेंड फॉर्म में या एज अ इन्फिनिटिव रख सकते हैं।
सो तब मैंने कहा था कि अगर हमने इन्फिनेटिव बनाना है, उसको नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव की जगह देनी है, तब हम उसके साथ टू लगाएंगे। लेकिन यही एक कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, शी वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वॉन्ट्स, देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करती है वर्ब, देन सेकेंड वर्ब को हमें लगाने के लिए टू का यूज किया गया। तो ये ऐसे यूजेस हैं टू के जो एज अ परमानेंट यूज होते ही होते हैं। अगर आपको एक वर्ब में एक सेंटेंस में सेकंड वर्ब रखनी है तो आपको टू लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप जेरेंड फॉर्म लगा रहे हो तो आप उससे पहले जेरेंड से पहले फॉर का यूज करेंगे, ना कि टू का। अगर आप टू का यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने अगर कहना हो कि स्विमिंग लगानी हो एंडिंग में, मान लीजिए, सो आप क्लीनिंग या स्विमिंग इन सबके साथ टू का यूज नहीं करेंगे, आप फॉर का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम। फ्रॉम और टू में बेसिकली डिफरेंस क्या है, सो सबसे पहले उसे जान लीजिए। देखिए, टू मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक डेस्टिनेशन जो आपका यहाँ से वहां तक जाने का जो भी जितना भी एक डिफरेंस है, इस चीज को तय करने के लिए हम टू को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने कहना हो कि हम वहां से आ रहे हैं और यहाँ पर हमें रिटर्न करना है, सो यहाँ पर रिटर्निंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, तब आप यूज करोगे फ्रॉम का। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम कैनेडा। सो अगर मुझे जाना है टू का होगा, और अगर आना है तो फ्रॉम का होगा। इसके अलावा फ्रॉम के अदर यूजेस क्या होते हैं कि मान लीजिए फ्रॉम का अदर यूजेस होते हैं कि जैसे सफरिंग किस चीज से हो रही है। मान लीजिए कि एक इंसान है, अगर उससे कोई किसी तरह की एलिमेंट है, कोई बीमारी है ना, इन चीजों से वो सफर कर रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब अगर किसी चीज का वो एक कॉज बन रहा है कि इसका कारण क्या बना, अगर किसी चीज का कारण बताना है तब हम बताएंगे उसे फ्रॉम के साथ। इसके अलावा हम कभी ये भी यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम 1992, 1981 या 1994। सो इन चीज के डिफरेंस को पीरियड के लिए शो करने के लिए हम फ्रॉम और टू को एक जगह पर रख सकते हैं। फ्रॉम एंड टू के साथ हम बिटवीन वाला डिफरेंस खत्म कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ अब हम कुछ अच्छे कंसेप्ट जो फॉर हो गया, इन, एट, ऑन, इन सब के बारे में जानते हैं। सो अब हम बात करते हैं फॉर के बारे में कि फॉर की क्या यूजेस है। सो बेसिकली मैंने आपको टू और फ्रॉम में जो डिफरेंस बताया है, उसके बाद अब हम बात करेंगे फॉर की कि अगर हम टू और फ्रॉम में और टू के साथ अगर फॉर का देखें तो इनमें कॉम्बिनेशन क्या है या इनमें डिफरेंस कैसे है, देखिए। सो बेसिकली फॉर हम तब यूज करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जेरेंड फॉर्म का यूज करना है किसी सेंटेंसेस में, देन आप उस पर लगाएंगे फॉर का यूज। सो जैसे कि आपने आईएनजी किसी वर्ड में लगानी, उससे पहले आप टू नहीं लगा सकते। सो यही एक डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल तो टू और फॉर में। सेकेंडली इसके कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए पॉइंट्स की अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मेंशन करनी हो, फंक्शन हो, स्केड्यूल हो, रिप्रेजेंटेशन, रीजन, या हम कहें कि हमारे पास इनडेफिनिट टाइम हो, तब हम यूज करेंगे फॉर का। देखिए, अगर मैंने बताना है कि आपको कोई फंक्शन किस चीज का बताना है कि कोई चीज काम कर रही है लेकिन वो किस तरीके से काम कर रही है, उसका जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है, उसकी यूजेस कैसी है, क्या है, तब आप लगाएंगे फॉर का। देखिए जैसे दिस बोर्ड इज यूज्ड फॉर चॉपिंग वेजिटेबल। ये जो बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड जो भी है, इसका एक्चुअल में काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो है चॉपिंग। और इस चीज को बताता कौन है, फॉर। सो बेसिकली जब भी हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे तो उसके नेक्स्ट चीज होगी वर्ब प्लस आईएनजी, इसी को कह सकते हैं हम एक जेरेंड फॉर्म। देन नेक्स्ट मैंने बताया है स्केड्यूल। अगर आपने किसी चीज के स्केड्यूल बताना है, फर्स्टली तो आपको एक चीज बताती हूँ कि स्केड्यूल होता है, कभी भी शेड्यूल ये वर्ड नहीं होता। so, अगर आपने किसी चीज का स्केड्यूल बताना है कि जो आपने मतलब एक तय किया हो टाइम, तो उस चीज को भी आप फॉर के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। दिस मीटिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर मार्च 23rd। ये जो मीटिंग है कब की गई है, फॉर 23rd मार्च के लिए स्केड्यूल कर दी गई है। I speak for everyone when I saw
say that we are happy you are here. Okay, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है रिप्रेजेंटेशन। जब आप किसी की बात किसी और को बताते हो, मतलब एक प्रेजेंट किया है किसी और ने, लेकिन आप उसे दोबारा से रिप्रेजेंट करते हो, तब आप यूज करेंगे फॉर का। देखिए जैसे कहा आई स्पीक फॉर एवरीवन, मैं हर किसी के लिए कह रही हूँ क्योंकि रिप्रेजेंट किया किस चीज को। व्हेन आई से दैट यू आर हैप्पी यू आर हियर, सो इस चीज को आपने रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा रीजन। अगर कोई चीज का आपने रीजन बताना है कि इसका मेनली रीजन क्या था, तब आप यूज करेंगे फॉर का। वी हैव टू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा फॉर द टूर्नामेंट, कि हम प्रैक्टिस दोबारा ज्यादा क्यों कर रहे हैं, टूर्नामेंट के लिए। सो यही एक रीजन है टूर्नामेंट। सो फॉर एक शो करता है एक रीजन को। सो आई होप आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। सो एक मैंने लास्ट में टाइप लिखा है इनडेफिनेट टाइम। जैसे अगर आपने टेंसेस पढ़े हो तो इंडेफिनिट आपने देखा होगा कि जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की फोर्थ जो फॉर्म होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तब हम बेसिकली दो टर्म्स का यूज करते हैं, सिंस और फॉर। तो तब हम क्या करते हैं कि सिंस उसके लिए यूज होता है जब हमारे पास किसी चीज का पर्टिकुलर टाइम हो, तब हम एक्सप्रेस करने के लिए टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम बताना हो, तब हम करेंगे यूज सिंस का। और फॉर का कि जब हमारे पास इनडेफिनिट टाइम हो, कि पक्का टाइम श्योरिटी ना हो, तब फॉर का यूज। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। सो आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। देन एक मेरे नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के बारे में है, ऑन एंड ओवर के बारे में। सो इसमें हम एक ऑन के बारे में और ओवर के बारे में कि ऑन और ओवर में डिफरेंस क्या है, ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है, ओवर कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हम देखते हैं ऑन को। पार्ट ऑफ सरफेस। मैं आपको बता दूं कि सरफेस यहाँ पर क्या मीनिंग है। देखिए मान लीजिए अगर कोई भी चीज है, ठीक है, और मान लीजिए एक वॉल आपका रूम है और रूम की इधर वाली साइड, इधर इधर, ये सब एक क्या है, एक सरफेस है किसी चीज के लिए। अगर आपने यहाँ पर कुछ अपनी पिक्चर या क्लॉक को टांगा हुआ, हैंगिंग किया हुआ है, तब उसके लिए ये क्या है, एक सरफेस। यहाँ पर अगर आपने कुछ ड्रॉर्स वगैरह बनाए हो जो सरफेस के साथ जुड़े हो, मतलब आपकी जो वॉल है उसके साथ जुड़े हो, तब ऐसी चीजों के लिए जिनका सरफेस उनके साथ हो, मतलब उनके पीछे हो या नीचे हो पूरा पूरा, तब आप उसके साथ ऑन लगाएंगे। ऑन मीन्स जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर पड़ी है। टेबल एक सरफेस है और उसके ऊपर जो किताब पड़ी है, तब आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे आप मान लीजिए अगर इस मार्कर को कहूँ, सो दिस मार्कर इज ऑन हैंड। सो यहाँ पर एक सरफेस है और इसको टच, जब एक टच कर रही चीज हो सरफेस पर, सो जब इस ऑब्जेक्ट को हम ऑन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पार्ट ऑफ सरफेस, जनरली इट टचेस द अदर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो है टच कर रहा है, तो इन दोनों को जब हम कहते हैं तब लगाते हैं इनको साथ ऑन द टेबल। या फिर मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड को भी हमने किसी चीज से अटैच किया है, जिस वॉल से हमने अटैच किया है, सो उसको साथ हमेशा ऑन के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तब यही एक है मीनिंग, समझ आप सकते हो कि हाँ ऑन और ओवर में कैसे डिफरेंस क्रिएट करें। तब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन हमेशा एक सरफेस को टच करते ही किया जा सकता है, इवन दो वो चाहे साइड में हो या नीचे की तरफ हो, लेकिन एक सरफेस होगा तो ही हम ऑन का यूज करेंगे। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ओवर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन क्या है, सो अब हम जानेंगे किसके बारे में, ओवर के बारे में। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर मैंने आपको बताया ऑन क्या है, कि अगर किसी सरफेस पर कोई चीज रखी है, मान लीजिए एक चीज है उसके ऊपर एक चीज टिकी हुई है, देन दिस इज अ ऑन। लेकिन अगर हम कहें कि कोई चीज है लेकिन वो किसी चीज से टच नहीं कर रही, वो आपको कवर जरूर कर रही है, लेकिन वो किसी चीज से टच नहीं हो रही, तब हम यूज करेंगे ओवर का। जैसे हम कह लें कि बादल होते हैं,
बादल हमें हमारे सर के ऊपर जो हमें कवर जरूर करते हैं, लेकिन हमसे काफी दूरी पर होते हैं, वो हमें टच नहीं कर पाते। तो कहेंगे हम क्या बादल क्या है, हमारे ओवर है ना कि ऑन है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन, ओवर मीन्स कवरिंग when one thing covers another but it touch the surface but it doesn't touch the surface और सेंस ऑफ मोमेंट, मतलब अगर जहाँ तो वो किसी चीज की चलने की प्रक्रिया को बता रही है, मान लीजिए एक चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके एक मूवमेंट को शो कर रही है, तब हम ओवर का यूज करेंगे ऑन के बजाय। और एक अगर वो चीज सरफेस को टच ना करे लेकिन हमसे ऊपर हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे। इसके अलावा आप जैसे अगर किसी ने अपनी एज को बताना है या फिर एज को मतलब हम डिफाइन करते हैं, तब हम वर्ड लगाते हैं ओवर का। द प्लेन फ्लाइज ओवर द सी, मतलब जो प्लेन है वो कहाँ पर है, समुद्र से ऊपर उड़ रहा है। पुट द क्रीम ओवर द केक, मतलब देख लीजिए यहाँ पर एक केक, मान लीजिए यहाँ पर एक केक है और केक के ऊपर आपने अगर लगानी है, क्रीम लगानी है, तो क्या ये देखिए यहाँ पर एक मूवमेंट को शो कर रहा है। सो इस मूवमेंट के लिए हमने ऐसा यूज किया ओवर का। लेट्स टॉक ऑन, हाँ कई बात हम कहते हैं कि लेट्स टॉक ऑन टी, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि अगर आपने बात करनी, हम और उसके ऊपर बैठकर तो बात करने वाले है नहीं कि हाँ कहेंगे चाय के कप है और उसके ऊपर बैठेंगे फिर बात करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज करेंगे लेट्स टॉक ओवर द कप ऑफ टी या फिर लेट्स टॉक ओवर द दैट टॉपिक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लेट्स टॉक ओवर पंजाब के बारे में बात करेंगे, तो उसके उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो देन नेक्स्ट मेरा है अबाउ वर्ड। तो अबाउ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ओवर, ऑन एंड अबव में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब भी हम इन तीनों के साथ में पढ़ेंगे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहती है, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में बताऊं कि ऑन क्या है, एक सरफेस वाला कि हाँ सरफेस को टच हो रहा है। ओवर क्या है कि सरफेस से उसका कोई लेन देन नहीं है, सरफेस एक मोमेंट को शो करता है। लेकिन अबव क्या है, मान लीजिए जो अबव है वो ऐसी चीज है कि जिसमें एक तरफ मान लीजिए कोई आपको सेंटर, मान लो कोई चीज है सेंटर नहीं है उसका, ना ऊपर उसके कुछ है, वो क्या है कि एक अलग आपसे एक अलग तरह से आपको ऊपर बता रही है चीज। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम अपने हाथ जो है अपने, मतलब हम जब क्लासेस में हम स्टडी करते थे हम कहते थे ना कि अपने हाथ ऊपर कर लो। वो क्या है, अगर हम सर से ऊपर अपने हाथ करते हैं तब क्या होता था कि वो कवर नहीं करते किसी चीज को। तो जब भी किसी चीज के बारे में बताना है कि वो कवर नहीं कर रही, किसी हमारे सर को है कैसे भी है, किसी चीज को अगर कवर नहीं करती तब हम यूज करेंगे अबव का, लेकिन हमसे ऊपर के बारे में हो। और इसके अलावा हम मेजरमेंट्स होती हैं या टेम्परेचर है, जैसे हम कहते हैं कि जो आज के टेम्परेचर है वो 23 डिग्री से ज्यादा है या 45 डिग्री से ज्यादा है, अबव 23 डिग्री। तो ऐसी चीजों के लिए हम जो अबव का यूज करेंगे। मेजरमेंट में भी कुछ ऐसा ही है कि अबव 75 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर, तो अबव का यूज होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी अबव की कि हाँ किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। देखिए पुट योर हैंड अबव योर हेड, मतलब अपने जो हाथ है अपने जो सर से ऊपर उठा लो, लेकिन इसमें कोई चीज कवर नहीं हो रही। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि कवर करे और सरफेस को टच ना करे देन ओवर, और अगर कवर नहीं कर रही लेकिन आपके जो है आप ऊपर है तब आप यूज करेंगे अबव का। ओके, तो लास्ट में मैंने एक टॉपिक लिखा है इसमें अंडर, थ्रू, अक्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर क्या चीज है, देखिए अगर मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल चीज है जिसकी 3 साइड्स है, ठीक है, और इन चीज के अंदर हमने मतलब इसके बीच में बैठे हुए हैं, तब हम यूज करेंगे एक अंडर वर्ड का, ना कि इनका। मान लीजिए आपको इधर से भी चीज ने कवर किया, इधर से भी और इधर से भी, और आप यहाँ पर हो, तब आप इसमें कहेंगे कि अंडर दैट थिंग, जो भी वो चीज है उसके अंडर हुआ, ठीक है। जैसे मैंने हम पढ़ते हैं तकरीबन वर्ड, एक सेंटेंस होता है he sits under the shade of tree, मतलब इधर से भी जो वो हमारा वृक्ष है इधर से भी है, पेड़ इधर से भी है, ऊपर से है, लेकिन हम उसके बिल्कुल कवर भी नहीं, ये नहीं कि हम किसी चीज में बिल्कुल कैद है, हमें इधर से भी मतलब जाने का है, इधर से भी,
और लेकिन जस्ट एक चीज को कवर करा है हमें ऊपर से। तो यही चीज को हम बताएंगे कैसे एक अबव सॉरी अंडर की मदद से। कि हम किसके अंदर है, एक ट्री की शेड के अंदर है। इसके बाद थ्रू, देखिए थ्रू, और मैंने ये चीजें इसलिए साथ लिखी है क्योंकि इनमें काफी कंफ्यूजन रह जाती है। फर्स्टली आप थ्रू को समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज है, उसकी तीन एक डायमेंशन बनी है, इधर से भी है उसका, इधर से भी एरिया है और इधर से भी एरिया, यहाँ से कवर है। लेकिन आपने यहाँ से उस चीज को अंदर किसी चीज को लगा मतलब बीच से निकालना हो, तब आप उसको थ्रू का यूज करेंगे। मतलब इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, सो ये विड्थ भी है। सो इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं थ्रू का। ये जैसे हम मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, ब्रीथ थ्रू योर नोज, मतलब सांस लो किस तरीके से, अपने नाक से। नाक में देखिए तीनों साइड बनी हुई है उसकी लेंथ विड्थ, सो उसको कवर भी ऊपर से किया हुआ है। इन चीजों के लिए जब हम ऐसी चीजों को मूवमेंट के बताते हैं तब हम यूज करते हैं थ्रू का। या फिर अगर कह सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई चीज है, आपका दरवाजा है, दरवाजे से आपने उस पार लगानी है, उससे आगे निकलवानी है, तब आप यूज करेंगे थ्रू का। इसके बाद अक्रॉस। अक्रॉस एक ऐसा वर्ड है जो दो अलग जगह पर यूज किया जा सकता है। जैसे अक्रॉस फर्स्टली आप यूज करते हैं, मान लीजिए अगर आपने बताने कोई चीज है वो ऑल अराउंड मतलब हर जगह यूज हो रही है, तो आप कहेंगे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मान लीजिए। सो ऐसे वर्ड्स जो सभी जगह यूज हो, वाइडली स्प्रेड हो, ऐसी चीजों के लिए यूज होता है अक्रॉस वर्ड। इसके अलावा अक्रॉस का क्या यूज है, अगर कोई चीज है, फर्स्टली हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक रोड है और आपको रोड के इस पार जाना है, यहाँ पर एक स्टोर है कोई, तो इस स्टोर तक जाने के लिए आपने जब ये शॉर्टकट यूज किया, तो इस शॉर्टकट को हम कहेंगे कैसे, अक्रॉस के द्वारा। He runs across the road, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक की जो भी इसने ऐसे पार किया रोड को, तो इस चीज को हम बताएंगे कैसे, एक अक्रॉस के द्वारा। तो इसके अलावा अगर हम कहें कि यहाँ पर एक रिवर है, तो क्या कहेंगे हम, we see river across we see river across the road। तो यही चीज है कि जब हम किसी चीज को बताते हैं लेकिन वो हमारे सामने है, हम उसे पार कर सकते हैं सीधे तरीके से। यहाँ अगर हमें शॉर्टकट लेना हो, हम कहें कि हम सीधा वहां स्टोर पर पहुंचने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट मूव कर ले, तो डायरेक्ट शॉर्टकट लेने के लिए जब हम एक रास्ते से काटेंगे बीच से, तब हम यूज करेंगे वर्ड अक्रॉस का। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक एक बचा है जो आपको जस्ट आपको ब्रीफ देगा कि जैसे संडे मंडे हो गया या फिर ईयर हो गया, इन सब वर्ड के साथ हम इन लगाए, ऑन लगाए, एड लगाए, क्या लगाए बाबू। ओके, सो लास्ट टॉपिक हमने बचा है जो एक छोटा ब्रीफ देगा आपको कि आपको मंथ सीजन कहाँ पर कैसे कौन सा फिक्स आएगा, इन ऑन एट क्या चीजें लगेंगी। देखिए तो फर्स्टली आपको इतना माइंड में बिठाना है कि अगर आपको कहीं पर भी मंथ का जिक्र करना है या फिर ईयर का मेंशन करना हो, सीजन के बारे में बताना हो, मॉर्निंग के बताना हो, इवनिंग के बारे में बताना हो, तो आप बिना कुछ सोचे समझे इनका ही यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ईयर बताया है, आप कहेंगे इन 2012, इन 2018, इन नवंबर, इन दिसंबर। सीजन हो गया, सीजन हमारे यहाँ पर 4 है, ऑटम, इन ऑटम हो गया, इन स्प्रिंग हो गया। सो इन सबके वर्ड्स के साथ हमेशा इन का ही यूज होगा। और जैसे हम डेली यूज करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा ही इन का यूज होता है। नेक्स्ट ऑन। ऑन एक ऐसी चीज जैसे आपने बताना है कि मैं मंडे को क्या है शॉपिंग पर जाऊंगा, आई विल गो फॉर शॉपिंग ऑन मंडे। कब जाएंगे, सो ऐसे डेज बताने के लिए, डेज के नेम का रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे ऑन का। इसके अलावा अगर आपने फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करना है, कोई फेस्टिवल है आपको बताना है, जैसे दिवाली, ऑन होली, ऑन बैसाखी, सो ऐसे फेस्टिवल्स के लिए आप ऑन का यूज करेंगे।
एंड लास्ट वन इज एट। एट ऐसा वर्ड है जो हमेशा टाइम, जैसे आई गेट अप एट 8 AM इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। सो ऐसे वर्ड्स जैसे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम यूज करेंगे एट का। तो लास्ट मैंने एक आपको बताना था कि इन और एंड में काफी डिफरेंस होता है कि इन लगाए या फिर एट लगाए कहीं पर, कि जैसे मैं यहाँ पर एक आई लिव इन द हाउस या फिर आई लिव एट हाउस, क्या आएगा? तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि इन हमेशा तब यूज होता है जब हमने किसी वाइडर एक एरिया को कवर करना हो। अगर मैं कहूँ आई लिव इन पंजाब, तो यहाँ पर क्या है, पंजाब एक वाइडर एरिया है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट प्लेस बतानी है तो मैं कहूँगी आई लिव एट अमृतसर। तो क्या है, यही डिफरेंस है कि अगर आपने एक बड़ा एरिया कवर करना हो तब आप इन लगाएंगे, अगर छोटा एरिया बताना हो देन एट लगाएंगे। तो मैंने एक वीडियो में स्टार्टिंग में आपको कहा था कि द स्कूल होगा या द ऑफिस होगा, ऐसे वर्ड द के साथ लगेंगे या नहीं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आर्टिकल्स की वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता और कहाँ कहाँ पर होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर कहोगे कि आई गो टू द स्कूल या आई गो टू स्कूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर तो आप टू द स्कूल लगा रहे हो, इसका मतलब कि आप स्कूल उस पर्पज के लिए नहीं जा रहे जिसके लिए वो बनी है। मान लीजिए अगर स्कूल का काम है उसमें आप पढ़ने नहीं जा रहे, इसका मतलब आप या तो अपने मतलब बच्चे के पेरेंट्स हो और वहां पर एक किसी से मिलने विजिट करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो। सेम एज अ सिमिलर हॉस्पिटल की, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट के बारे में बात कर रहे हो, दैट ही मतलब वो यहाँ पर एडमिट है, तब आप हॉस्पिटल के साथ द नहीं लगाएंगे, स्कूल के साथ द नहीं लगाएंगे अगर आपका एग्जैक्ट पर्पज वही है। पर अगर आप किसी से मिलने या जा रहे हो या फिर वैसे ही मतलब विजिट कर रहे हो स्कूल या हॉस्पिटल, ऐसी चीजों को, तब आप उनके साथ द लगा सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने कुछ ना कुछ भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू गेन की है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।